नमस्कार, मैं विष्णु शंकर, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। आज बात करेंगे भारत में जीडीपी के डेटा को लेकर हो रहे बवाल की और देखेंगे कि भारतीय इकोनॉमी इस साल आने वाले महीनों में क्या रंग दिखाती है। आपको मालूम ही है, अगस्त का महीना जाते जाते बुरी खबर दे गया। भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू विकास दर इस बार पिछली तिमाही के मुकाबले धड़ाम से गिरी। आंकड़ों के हिसाब से 23.9% यानी लगभग 24% से। जीडीपी के आंकड़े ये बताते हैं कि पूरे देश में पूरे साल में या एक तिमाही में कृषि में, फैक्ट्रीज में और सर्विस सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ और ये उत्पादन पिछले साल या पिछली तिमाही के मुकाबले बढ़ा या घटा। जीडीपी के आंकड़े आने के बाद कई अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों, इकोनॉमी पर लिखने वाले पत्रकारों और विपक्षी राजनीतिज्ञों को सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधने का मौका मिल गया। मायूसी का आलम यह था कि लग रहा था अब आगे के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 31 अगस्त को जो आंकड़े आए वो भारतीय अर्थव्यवस्था में आई भारी मंदी को दर्शा रहे थे और ये सच थे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कोविड की मार के बाद सभी लोग ऐसे ही आंकड़ों की आशंका से ग्रस्त थे। यानी ये कोई सरप्राइज या हैरत की बात नहीं थी कि महामारी के प्रकोप से 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जब हर प्रकार का उत्पादन, आवाजाही और क्रय विक्रय बंद होगा तो विकास दर तो गिरेगी ही। ये भी याद रखना होगा कि कोविड की मार के पहले पिछले आर्थिक वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही जनवरी से मार्च 2020 में भी अर्थव्यवस्था थकी हुई लग रही थी। उस समय जीडीपी केवल 3.1% बढ़ी थी, जबकि 2018-19 की अंतिम तिमाही में यह 5.7% रही थी। आपको यहाँ बताते चलें कि भारत का वित्तीय वर्ष साल के अप्रैल महीने से अगले साल के मार्च महीने तक चलता है। वित्तीय वर्ष में 4 तिमाही होती हैं और जीडीपी के नंबर साल के अंत में तो आते ही हैं, हर तिमाही में भी आते हैं, लेकिन ये एक तिमाही पीछे चलते हैं। उदाहरण के लिए अभी हम वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में हैं, जो सितंबर यानी इसी महीने के अंत में ख़त्म होगी। लेकिन 31 अगस्त को जो जीडीपी के आंकड़े आए वह पिछली तिमाही यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के थे। लॉकडाउन 1 24 मार्च को लागू हुआ था और अनलॉक 1 की शुरुआत 1 जून को हुई। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों के लिए इजाज़त देना शुरू किया। इससे अर्थव्यवस्था में कुछ मूवमेंट दिखी और जून का महीना कुछ आशा लेकर आया। लेकिन जुलाई और अगस्त में जैसे जैसे कोविड महामारी पैर पसारने लगी, राज्य सरकारों ने अपने विवेक के अनुसार से लॉकडाउन्स को लगाना या हटाना शुरू कर दिया। जाहिर है इससे अर्थव्यवस्था की गति में व्यवधान पड़ा, क्योंकि जब भी आप किसी बंद पड़ी हुई चीज़ को स्टॉप स्टार्ट से चलाएंगे तो स्पष्ट है उससे उसकी गति में तो असर पड़ेगा ही। गौरतलब तथ्य यह है कि अब साल की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ही सही बेहतर हो रही है। इस तथ्य को साबित करने के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। ऑटो सेक्टर ने अप्रैल महीने में जीरो सेल रजिस्टर की थी, लेकिन जुलाई से आशा की किरण दिखने लगी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस महीने ट्रैक्टर्स की अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री रजिस्टर की। पैसेंजर गाड़ियों में मारुति सुजुकी और हुंडई ने फर्स्ट टाइम बायर्स और एक से ज़्यादा कारें रखने वालों में अच्छी डिमांड रिपोर्ट की। जीएसटी कलेक्शन में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अगस्त 2020 का कलेक्शन पिछले साल अगस्त महीने के कलेक्शन से सिर्फ 12% कम रहा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में PMI यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जून में बढ़ा और जुलाई में नीचे आया। इसकी वजह कई राज्य सरकारों द्वारा लॉकडाउन लगाना, उठाना या उनकी तारीखों में चेंज करना था। जून में यह 47.2 था, लेकिन जुलाई में 46 पर आ गया। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यूनिट्स की ऑर्डर बुक्स की हालत दर्शाता है। यानी अगर ऑर्डर बुक फुल है तो ये आंकड़ा 50 से ऊपर होगा, नहीं तो नीचे, जिसका मतलब है कि इकोनॉमी सिकुड़ रही है। ई-वे बिल्स अर्थव्यवस्था में सामान की आवाजाही का एक भरोसेमंद सूचक है। इस साल जुलाई महीने की ई-वे बिल्स से हुआ कलेक्शन पिछले साल जुलाई के कलेक्शन से सिर्फ 7.3% कम था। जून और जुलाई 2020 की बात करें तो राज्यों के भीतर ई-वे बिल्स कलेक्शन जुलाई में 9.1% बढ़ा। अंतर्राज्यीय कलेक्शन 15.3% से ऊपर गया। भारत में पेट्रोल की खपत भी बढ़ रही है। जुलाई 2020 में पिछले जुलाई के मुकाबले पेट्रोल की मांग सिर्फ 8% कम रही, लेकिन डीजल की मांग अभी भी ठंडी है। इसकी वजह औद्योगिक राज्यों में लोकल लेवल पर लॉकडाउन और बारिश और बाढ़ की मार के चलते खेती
ट्रांसपोर्ट और रियल्टी सेक्टर में डिमांड की कमी रही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2020 में ग्रामीण सेक्टर में मनरेगा के तहत 15 करोड़ 70 लाख लोगों को काम मिला, जो पिछले साल अगस्त महीने से सिर्फ 40 लाख ज्यादा है। इसका मतलब है कि आप्रवासी मजदूर अब काम के लिए शहरों और औद्योगिक केंद्रों की ओर लौट रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि राज्य सरकारों के पास पैसे की कमी के चलते और भारी वर्षा की वजह से गांवों में कम रोजगार मिला। इसी से जुड़ी एक और अच्छी खबर यह है कि मनरेगा की तर्ज पर केंद्र सरकार शहरों में भी एक रोजगार कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसका बजट 35,000 करोड़ का होगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत छोटे शहरों से की जाएगी, क्योंकि बड़े शहरों में अधिकतर प्रोफेशनल्स की ज्यादा मांग रहती है। कृषि क्षेत्र में आपको मालूम ही है, इस साल की पहली तिमाही में 3.4% की वृद्धि हुई है। तो धीरे धीरे से भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। भारत में अक्टूबर से दिसंबर तक का समय बिजनेस के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस साल अब तक अधिकतर लोगों ने जरूरत के अलावा कोई खर्च नहीं किया है। त्योहारों का समय नजदीक है और बिजनेस क्लास को दशहरा दिवाली से इस बार बड़ी उम्मीदें हैं। अगर कोविड महामारी की दवाई मिल जाती है तो आने वाले महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित ही रफ्तार पकड़ सकती है। सोच समझकर में हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि ऐसे विषय उठाए जाएं जो विचार योग्य हों और आपको फूड फॉर थॉट दे सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।